Good morning, students. Today we are going to study about science of class 8 chapter क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स। आज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का 8 स्टेप है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द कट क्रॉप्स। से थ्रेसिंग एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग कटा हुआ जो क्रॉप्स होता है उससे हम लोग ग्रेन्स को अलग करते हैं स्टूडेंट्स। ग्रेन्स मतलब दाने को अलग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। अब थ्रेसिंग जो है हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। इन मैन्युअली हार्वेस्टिंग जब होता है स्टूडेंट्स, मैनुअल हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग इज डन बाय मेकिंग ऑक्सेन और बिफालोस ट्रैम्पर ओवर द कट क्रॉप्स। जब आपका मैनुअली हार्वेस्टिंग हो गया स्टूडेंट, तो थ्रेसिंग में क्या होता है कि ये कट क्रॉप्स को हम लोग रखते हैं, आपको सर्कुलर के रूप में रख देते हैं स्टूडेंट, और कोई बैल या बुफैलो के पैरों से हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। उसे सर्कुलर के रूप में मूव करवाते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि कट क्रॉप से आपका ग्रेन्स जो होता है अलग होता है। लेकिन नाउ डेज अब आपके दिनों में क्या होता है, वी आर गोइंग टू यूजिंग मशीन कॉल्ड थ्रेसर फॉर हिज प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम लोग अब आज के दिनों में हम लोग मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये पुराने ज़माने में होता था थ्रेसिंग, इसमें बैल को गोल गोल से घुमाया जाता था, उससे क्या होता था, ग्रेन्स अलग होता था। लेकिन अब ये नए ज़माने का है, मॉडर्न सेज में आपका मशीन का इस्तेमाल होने लगा, जिसे हम लोग थ्रेशर कहते हैं। थ्रेशर ये मशीन जो है आपको क्या करता है, कट क्रॉप से आपको ग्रेन्स को अलग करता है स्टूडेंट्स। कंबाइन इज ए मशीन। कंबाइन भी एक तरह का मशीन है स्टूडेंट्स, विच इज़ यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ये दोनों काम करता है स्टूडेंट्स। ये कंबाइन एक ऐसा मशीन है स्टूडेंट जो हार्वेस्टिंग करने का काम भी करता है, कटाई करने का भी, और थ्रेसिंग करने का भी। थ्रेसिंग कह सकते हैं कि जो आपको क्या हो रहा है, कट क्रॉप से अलग करने का प्रोसेस है। कट क्रॉप से ग्रेन्स को अलग करने का प्रोसेस है। ओसाई कह सकते हैं इसको, ओसाई, जो ओसाई किया जाता है। विनोविंग एक पार्ट से स्टूडेंट्स, विनोविंग से क्या होता है, ये एक तरह से ओसाई होता है। इसमें इट इज़ द प्रोसेस बाई विच वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, इस एक ऐसा प्रोसेस है विनोविंग, जिसमें हम लोग जो चाप्स होते हैं, जो आपका ग्रेन्स होता है, जो हस्क होता है, उससे हम लोग ग्रेन्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग विनोविंग कहते हैं स्टूडेंट। इट इज़ डन मैनुअली विथ द हेल्प ऑफ विंड। ये हवा के अकॉर्डिंग हम लोग, हवा की मदद से हम लोग क्या इस प्रोसेस को, विनोविंग प्रोसेस को करते हैं स्टूडेंट। वी ड्रॉप मिक्स चाफ एंड ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट। हम लोग क्या करते हैं, इससे जो आपका मिक्सचर जो होता है, चाफ एंड ग्रेन्स को का मिक्सचर जो होता है, तो उसके कुछ ही हाइट से हम लोग गिराते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हवा की मदद से आपका जो चाफ जो होता है वो कुछ आगे दूरी तक चला जाता है, और जो ग्रेन्स होता है उसी जगह पे गिर जाता है स्टूडेंट्स। क्योंकि आपका चाफ जो होता है लाइटर वेट में होता है स्टूडेंट्स, और सीड्स जो होते हैं हैवियर होते हैं। हैवी सीड्स गेट सेपरेट फ्रॉम द लाइटर चैप्स। लाइटर चैप्स इज ब्लोन अवे बाई द विंड से आगे चला जाता है, और ये उसी और कुछ डिस्टेंस पे गिरता है स्टूडेंट्स। लेकिन जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स उसी जगह पे गिर जाता है। स्टेम ऑफ क्रॉप इज कट इनटू स्मॉल पीसेस इन यूज्ड एज कैटल फोडर। हम लोग जो ये जो क्रॉप्स के जो स्टेम होता है स्टूडेंट्स, उसे स्मॉल पीसेस में हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कटिंग करते हैं। इससे हम लोगों को ये मवेशियों को खाने में के लिए हेल्पफुल होता है। मवेशियों की एक तरह से कह सकते हैं चारा बन जा होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कि इंटरेस्ट फैक्ट क्या होता है।
इंटरेस्ट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर after harvesting, stubs are left in field, which are want by the farmer। कटाई के बाद स्टूडेंट्स स्टब जो आपका फील्ड में जो छूट जाता है स्टब, ये जो जो भी आपका वांछनीय पदार्थ है जो कटिंग करते हैं उसकी जो कुछ पार्ट्स होते हैं स्टेम का वो टूट जाता है, जो फील्ड में ही रहता है उसे हम फार्मर के द्वारा जला दिया जाता है स्टूडेंट्स। इट कॉज पॉल्यूशन, ये क्या क्रिएट करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इट मे कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, जो फील्ड में मौजूद क्रॉप्स रहता है स्टूडेंट्स उसमें आग पकड़ने का खतरा बना रहता है स्टूडेंट्स, और क्रॉप्स को क्या फील्ड में जो लाई हो रहता मौजूद रहता है स्टूडेंट्स उस क्रॉप को डैमेज भी कर सकता है स्टूडेंट। इन स्पाइट ऑफ बर्निंग, जलाने के बदले वी कैन यूटिलाइज दीज स्टब्स टू मेक एथेनॉल बायोफ्यूल एज सब्सटीट्यूट ऑफ पेट्रोल। मतलब कहने का मतलब इसे हम लोग इसे जलाने के बदले हम लोग अगर ये क्या करें, इस स्टब्स को हम लोग एथेनॉल बना लें, बायोफ्यूल बना लें स्टूडेंट्स। स्टब्स शुड बी रिटेन इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट। स्टब्स जो होता है स्टूडेंट्स फील्ड में रिटेन होना चाहिए, दोबारा रिटेन होना चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद दोबारा क्या होना चाहिए, रिटेन हो जाना चाहिए स्टब स्टूडेंट्स। दिस प्रैक्टिस मिनिमाइज इरोजन, ये जो प्रैक्टिस है जो इरोजन को क्या करता है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज करता है स्टूडेंट्स, इरोजन कम होता है। रिटर्न न्यूट्रिएंट्स, और रिटर्न न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, रिटर्न्स करता है, वापस लाता है। इंक्रीज द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ soil and stop growth of weeds and minimize of the soil water evaporation। कहने का मतलब ऐसा करने से स्टूडेंट्स एक तो सॉइल इरोजन की कमी हुआ, दूसरा न्यूट्रिएंट सॉइल इरोजन में कमी आ गया, और दूसरा है कि न्यूट्रिएंट्स रिटर्न आ गया, और फिर सॉइल को आपको इसके अंदर ऑर्गेनिक की जो मैटर्स है सब्सटेंस प्रचुर मात्रा में इंक्रीज हो गया, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की जो है इंक्रीज हो गया और हमेशा बना रहा, और ये जो बीड्स की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, बीड्स की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है। इस तरह से हम लोग जो, और ये जो वाटर इवोपरेशन होता है स्टूडेंट्स वो भी सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है स्टूडेंट। तो इससे हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट है, किससे, स्टब से। जो कटाई के बाद जो मेनली आपका जो फील्ड में रह जाता है उसको, उसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो उससे बहुत ही बेनिफिट है आपका। ये सब सारी चीज़ें सॉइल के लिए बेनिफिट होता है, इरोजन से बचाता है उस वो, और न्यूट्रिएंट्स वापस लाता है, मतलब उसे बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे इथेनॉल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, स्टोरेज। स्टोरेज देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों क्या किए, इतने सारे प्रोसेस किए हैं हम लोगों ने। अब अभी थ्रेसिंग किया, जब हम लोग क्रॉप से कट क्रॉप से हम लोग ग्रेन्स अलग कर लिए, तो उसको स्टोरेज करना भी ज़रूरी है इन फ्यूचर, कि ताकि आपके आने वाले टाइम में हम लोगों इस ग्रेन्स को इस्तेमाल कर सकें। इसलिए बिफोर स्टोरेज और स्टोरेज करने से पहले स्टूडेंट्स इस ग्रेन्स को हम लोग अच्छी तरीके से ड्राई करना चाहिए स्टूडेंट्स। ग्रेन्स हैव टू ड्राई टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोगों को ग्रेन्स को बहुत अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो उससे प्रिवेंट हो सके, उससे बच सके, ताकि उसके अंदर कीड़े नहीं लग सके। दे आर ड्राई इन सन, ये धूप में सुखा लेना चाहिए। देन पैक इन बैग एंड विंस बिफोर स्टोरिंग इन ग्रेनरीज। हम लोग स्टूडेंट्स इसे
बैग में पैक करते हैं बिफोर ग्रेनरीज में, आपका जो गोदाम होता है उसमें स्टोर करने से पहले हम लोग बैग में पैक करते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस टू सम एक्सटेंट, इसकी इसकी मदद से हम लोग कुछ दिनों तक कुछ एक्सटेंट रिड्यूस द डैमेज द कॉज बाई रोडेंट, इसकी मदद से हम लोग क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग रोडेंट्स जैसे चूहे से या डैमेज होने से हम लोग क्या हो जाता है उससे बच जाते हैं। दे ग्रेनरीज मस्ट बी केप्ट फ्री ऑफ पेस्ट, सो वेरियस पेस्टिसाइड्स स्प्रे ऑन देम। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो ग्रेनरीज जो गोदाम है ये हमें पेस्ट कीट्स पतंगों से फ्री बचाता है स्टूडेंट्स, और वेरियस पेस्टिसाइड्स रखता है जो इस पे स्प्रे किया और रख करता है जिससे आपको कीड़े मकोड़े नहीं लगता है स्टूडेंट्स। आवर फार्मर डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ रेनफॉल, हमारे जितनी भी फार्मर होते हैं स्टूडेंट्स वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। सो इसलिए सम स्टॉक ऑफ ग्रेन मस्ट टू मेंटेन टू compensate for the shortfall due to the failure of monsoon in the particular areas। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हमारे जो फार्मर है मेनली रेन वाटर पे मौजूद होता है, वर्षा पे मौजूद होता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो इसलिए हम लोग को ग्रेन्स का कुछ स्टॉक हम लोगों को मौजूद रखना, उसे स्टोर कर रखना चाहिए स्टूडेंट, ताकि जब शॉर्टफॉल हो, जब वर्षा ना हो उस कंडीशन में, जब मानसून फेल कर जाए तो उस कंडीशन में कुछ साल तक ये इस्तेमाल किया जा सके। दिस इज़ नोन एज बफर स्टॉक, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्टॉक जैसे हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को स्टॉक कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ताकि वो आपके शॉर्टफॉल में ये मेंटेन हो सके और मानसून कुछ साल तक ये चल सके। इस स्टॉक को हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका सालोस है स्टूडेंट्स, गोदाम है जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, ग्रेन्स को रखते हैं स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट में कुछ हम लोग को पढ़ना है, जैसे ड्राइड नीम लीफ आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हम लोग जो घर पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो सूखा हुआ नीम का पत्ता होता है स्टूडेंट्स, उससे हम लोग घर पे ग्रेन्स के जो स्टोरेज फूड ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग godowns and specific chemicals treatments are required to protect them from the pest and microorganism। और कभी कभी स्टूडेंट्स हम लोग लार्ज ग्रेन्स की लार्ज क्वांटिटी को जब स्टोर करते हैं तो उसे बिग गोडाउन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक कुछ के स्पेशल तरह का केमिकल ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं जिससे क्या होता है स्टूडेंट, जो कीट पतंग है, कीट जो होते हैं स्टूडेंट उससे उससे प्रोटेक्ट हो सके स्टूडेंट्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े मकोड़े ना लग सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हम लोग बिग गोडाउन में करते रहते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका स्टोरेज का ये सारे प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हाई एल्डिंग और हाई डिजिट रेजिडेंट क्रॉप विथ द अदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आर बेइंग डेवलप टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इज स्पेशली इन आवर कंट्री। काफ़ी पैदावार और डिजीज मुक्त आपका जो क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स, अदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, मतलब कहने का मतलब है कि अलग डिफरेंट वैराइटीज़ का, हाँ हमका जो मेरा जो क्रॉप्स होते हैं उसको जो डेवलप कर रहे हैं हमारे देश में, हमारे कंट्री में स्पेशली तरीके से हम लोग जो फूड प्रोडक्शन को में इंक्रीमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ही न्यू लहर लाया है स्टूडेंट्स। हमारे कंट्री में एक न्यू वैरायटी है स्टूडेंट्स, इस वैरायटी को हम लोग ऐसे हाइब्रिड के रूप में भी जानते हैं स्टूडेंट। दिस इज़ टू बी केप विथ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड डिमांड। तो ये
ये जो न्यू वैरायटी होना बहुत ज़रूरी था ताकि आपका फूड प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में इंक्रीमेंट हो, क्योंकि हमारे जो देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये फूड प्रोडक्शन का काफ़ी रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। तो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विद द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, आपकी जो क्रॉप्स की जो न्यू वैरायटी है उसकी एट्रीब्यूट की रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के साथ न्यू वैरायटी की जो आपकी क्रॉप्स जो डेवलप होने की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसे ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब न्यू वैरायटी की क्रॉप की न्यू वैरायटी डिफरेंट एट्रीब्यूट के साथ डेवलप होना का जो प्रक्रिया होता है स्टूडेंट, उसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और आज के दौर में यूनिट साइंटिस्ट सेलेक्ट टू वैरायटी, इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या साइंटिस्ट क्या करता है, क्रॉप्स की दो वैरायटी सेलेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ईच हैव एट लीस्ट वन ऑफ द डिज़ायर करेक्टरिस्टिक, एक होता है अपना डिज़ायर इच्छा के अनुसार करेक्टरिस्टिक को क्या करता है, इच्छा के अनुसार सेलेक्ट करता है। सच एज हाई यील्डिंग, जो काफ़ी बहुत ही पैदावार होता है, बहुत हेल्दी होता है। टेस्ट रेजिस्टेंस टू डिजीज़, और डिजीज से मुक्त होता है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करता है। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू वैरायटी टू इज डन टू डेवलप द वैरायटीज विच हैज़ ऑल द डिज़ायर करेक्टरिस्टिक। तो और क्रॉस ब्रीडिंग जो है स्टूडेंट्स, ये दो वैरायटी के बीच में डेवलप होता है। जो आपका जितनी भी डिज़ायर करेक्टरिस्टिक है वो सारी चीज़ें ये आपका क्रॉस ब्रीडिंग के बीच की जो वैरायटीज़ है वो रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट फूड फ्रॉम एनिमल्स, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।